तिवारी जी हमारे रामला कमेटी सीसमैल युवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति सीसमैल का एक परिचय कराएंगे और दूसरा पत्रकारों को धन्यवाद देंगे। बोले गिरीश। बोलो भारत माता की, बोल श्यावर रामचंद्र की, जगत जननी सीता माता की, पवन सुत हनुमान की, शेष लखनलाल की, जनता जनार्दन की। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपने अपना अमूल्य समय इस रामला कमेटी को प्रदान किया है। रामला कमेटी आपका बहुत आभार प्रकट करती है और आपसे अपेक्षा रखती है कि जो है हमारी रामला, जैसा कि अब मैं अपनी रामला की तारीफ पर क्या नहीं कह सकता हूँ। लोग बात कहते हैं भाई आपकी रामला की पहचान है, शीशमहल की रामला की पहचान पहले से ही है। हमारे जो इसके मेन स्तंभ है वो हमारे बीच में नहीं है इस समय, स्वर्गीय मतलब हमारे बीच में नहीं है। मैंने एक पंडित जी से पूछा था, उसने कहा था तुम ऐसा कह करके श्री लगा सकते हो हमारे बीच में। तो हमारे श्री हरिचंद तिवारी जी, श्री घनश्याम चंद तिवारी जी, श्री तारादत्त फुलारा जी, श्री पूर्णानंद तिवारी जी, विपिन चंद कर्नाटक जी, हरिहर सिंह जी और क्या नाम कहते हैं रमेश सिंह जी, और मेरे खास दोस्त इनके बड़े भाई नवीन चंद पांडे जी। जो मतलब इस रामला कमेटी की जो शुरुआत हुई वो इनने बहुत अपना जी जान यहाँ पर लगाया। तब से रामला जो है सुचारू रूप से यहाँ संचालित हो रही है। तो वैसे तो हमारे कई नाम हैं, लेकिन अब उनका नाम मैं उतनी पूरी मतलब टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी रामला की एक कवरिंग कृपया प्रत्येक दिन, आपको कष्ट तो होगा, अगर आप देंगे तो आपका कमेटी पूरा मतलब आभारी रहेगी और आपका हमेशा सम्मान करेगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब जो मतलब एक बहुत जागरूक और अनुभवी डायरेक्टर है, इनके दिशा निर्देश में ही मतलब ये दम है, जान है रामला कमेटी की। और सबसे बड़ा फर्क तो हमें यह है कि ये कोई पैसा नहीं लेते, खुद हाजिर हो जाते हैं, खुद तबला बजाते हैं, खुद पात्र को प्रशिक्षण देते हैं। तो जितने भी हमारे पात्र हैं वो बाहर भी जाते हैं रामला के लिए, इनका मतलब सिखाए हुए इन्हीं के हैं सब। अभी नीलम कॉलोनी में रामला हुई थी तो इन्हीं के सिखाए हुए पात्र गए थे वहाँ। हालांकि उनने वो उनके साथ जो भी रहा होगा लेना देना वो अलग चीज़ है, लेकिन इनने जिसको सिखाया वो पक्का हो गया। मैं स्वयं गिरीश चंद तिवारी मुख्य व्यवस्थापक, मैं अब इस रामला कमेटी से जब से मैंने याद संभाला तब से मैं यही हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। हमारे संरक्षक हरीश पांडे जी शादी के हुए हमारे महामंत्री एनडी तिवारी जी, महिला उपाध्यक्ष, बहुत जागरूक महिला और अनुशासित महिला और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे मोहन चंद तिवारी जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता और जी जान लगाते हैं रामला कमेटी के लिए। वो हमारे संगठन मंत्री बालभूषण श्रीवास्तव जी, वो आप हमारे महामंत्री। तो ये हमारी जो रामला कमेटी में 4 चांद लगाते हैं। विक्रम डंगवाल जी, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सचिव जी, आप लोगों का भी और आपका भी। रामला एक परिवर्तन की ओर हमें ले जाती है। परिवर्तन का मतलब पहले बरसात थी, खूब बारिश हो रही थी, मौसम में परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन में नवरात्रि शुरू हुई है। नवरात्रि में हाँ बोलो। अब मैं जो परिवर्तन आया है वो नवरात्रि से परिवर्तन आता है, मौसम में भी परिवर्तन आता है, सोच में भी परिवर्तन आता है और हमारी सनातन धर्म की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। विशेषकर जो विजयदशमी का पर्व है वो हमारी अक्टूबर के माह में अक्सर पड़ता है। 2 अक्टूबर को विजयदशमी है और रामला मंचन की बात हो रही थी। शीशमहल की रामला में मैंने बचपन से अभिनय किया है, 12 साल की उम्र से। आज मुझे 69 साल की मेरी उम्र हो गई है। लगभग मैं सोचता हूँ 55 वर्ष से अधिक उस स्थान पर मुझे अभिनय करने का भगवान श्री राम ने अवसर प्रदान किया। इस वर्ष भी मैं जनक के रूप में
एक अभिनय करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी डायरेक्टर साहब ने एनओसी दे दी, मुझे अभी नहीं दिए रखी है। नो ऑब्जेक्शन, अभी रुका हुआ है थोड़ा सा, कल गड़बड़ हुई थी थोड़ी सी, तो उस गड़बड़ को भी मैं ठीक करूँगा आज दिन में। क्योंकि मुझे वो चौपाई याद आ रही है जब दशरथ के पुत्र दोनों राम और लक्ष्मण हमारे विश्वामित्र के साथ वहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए आते हैं, तो जनक जी क्या आश्चर्य उनको होता है, कितनी खुशी होती है कि वाह मेरे क्या ये दामाद बन जाएंगे। उनको लगता है कि मेरी पुत्री को क्या ये ले जाएंगे, तो खुश होते हैं और खुश होने में मुनि जी की ओर इशारा करते हैं, मुनि को प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, मुनि जी तुम्हें संग पालक का के मुनि जी तुम्हें संग पा। मैं डायरेक्टर साहब को बता भी रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस में हूँ। पालक का के मुनि जी तुम्हें संग पालक का के कौन नगर में जन्म लियो है। ये कह रहे हैं जनक जी कौन से नगर में ये बच्चों ने जन्म लिया है। कौन नगर में जन्म लियो है, क्या है के मुनि जी क्या है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनक का मेरा अभिनय होने वाला है और आप लोगों के आशीर्वाद से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा अभिनय ठीक हो और आपका आशीर्वाद मिले, पत्रकारों का भी स्नेह मिले, प्यार मिले और जनक जी को थोड़ा सा अपने पेपर में, अपने समाचार पत्र में स्थान देंगे। ये कहते हुए अपनी बात